अंडा दे दूँ? ठीक है, कितनी जोर से दूँ? जोर जोर से दे दूँ? ठीक है, अब तो तुम आज पिटे, बहुत जोर से पड़ेगा डंडा। गप्पे मारने को नहीं बोला, तीनों के तीनों दूर दूर बैठो। तू निकल जा तो पाकिस्तान जा, तो अफगानिस्तान में मैं इंडिया। आई एम इंडिया। बाबू इधर आ जा। तू पिंक वाले पे जा, तुझे पिंक कलर ज्यादा पसंद है, मुझे ब्लू कलर ज्यादा पसंद है। मुझे ये वाला कलर मुझे बहुत पसंद है। हाँ, तो जा निकल। ये मेरे गप्पे नहीं निकलने चाहिए। ये दो भागों में बांटा हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान, एक अफगानिस्तान, चाइना, और मैं सबसे अलग। तो बढ़िया है। चाइना के लोग अच्छे होते हैं ना? हैं? लाओ दिखाओ काम। गंदा अच्छा होता है। आगे जा सकते इनका मुंह कितना बोला। नोट मैं कॉपी में लाई। कॉपी नहीं लाई हूँ। जादू मंत्र जादू छपा छपा के ना तेरी दुकान है। छपो। कैसे गेहूं, घास, मक्का, अगर किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती सिर्फ विनाश को समानता ने कपड़े पहन लिए। बहुत बढ़िया लग रही है इसमें। मैं कह नहीं देती। एल कहाँ है? ई कहाँ है? मैंने आज शाम को नहाया, शाम को हाँ तो मरेगी। 3 बजे साले बाद क्यों ना नहाया, आया? 3 बजे नहाया, 3 बजे। मैं एक बार सोई, एक बार मैडम सोई। किसने करा ये काम? मैंने करा ये काम। फिर मैं चावल। तेरा 28 तारीख को पेपर है। पेट ने इसने करा ये काम? इसने मेरे इसे मैं बहुत मारूंगा, इसने गंदा काम करा, इसे मारूं मैं? फिर भी मैं खेल। हैं? इसने करा है तुमने करा? अभी तो 7 दिन है, 7 कल से 6। तुमने? अच्छा, इसने नहीं करा ये क्या है? बहुत टाइम है मेरे पास, 7 का। हैं? मेरा कल पेपर है। पेट किसका? ऐसे उमा का पेट है ये। तो उमा के पेट में क्या डालते हो? मुर्गा डालते हो उमा के पेट में? हाँ वो उमा का पेट है ये इंडिया रे, में ये उमा को बहुत पीटता है। उमा बेचारी रो रही थी बैठ के। हाँ। पिटाई करते हो तुम उमा की? चप्पल से मारता है। हैं? ओ माय बेर। फिर करोगे? अरे एकदम मोटी। जल्दी बताओ। उमा को मारोगे? बोलो नहीं मारूंगा। सब ऐसी शक्ल दिखा रहे। बोलो मारोगे? जल्दी बोलो। ये 10 पिटाई करोगे फिर से किसी की? 10 रुपए लगेगा। बोलो। ये वाली अच्छी लग रही है। आगे चलो। नहीं करोगे ना? हाँ, देखो। तुम तीनों को जो मिला था हो गया अपना अपना काम। ये मारेंगे, छोड़ बोल। आज तो सही, आज कम लोग हैं, आज अच्छे से पिटाई होगी सबकी अच्छे से। क्यों? क्योंकि अभी मैं सुनूंगा कि सबसे अच्छे से। हम ये सुन लेना, मुझे तो याद है। मुझे तो डर 8 बजे छुट्टी होगी ना भैया? 10 बजे। 10 बजे 10 बजे तो मेरे पापा भी आ जाते हैं। तो क्या हुआ? मैं 9 बजे नहीं पापा जाते हैं। तो क्या हुआ? पापा आ जाते तो क्या हुआ? तो फिर मौसम और राजेश को चॉकलेट मिल ही जाएगी फिर। हाँ तो सही है, ज़्यादा नहीं देंगे उनको, वो खा लेंगे, तुम दोनों रोते रहना। फिर भी मैं पाती नहीं, क्योंकि मैं सुबह पैसे ले लेती पापा से। आज उसका नाम क्या है? डॉक्टर के पास मुझे दिखा नहीं। डॉक्टर के घर पे चाय पीने गया है। डॉक्टर के घर पे सुई लगवाने गया है। चीफ मिनिस्टर है वो। कल मुझे सुई लगेगी और मैं सोच रही हूँ कि कल मैं जाऊँ ना। डॉक्टर से कहियो 3 सुई लगाना, क्योंकि चाउमीन मिले नहीं यहाँ पर भाई इधर यहाँ पे लगती है मुझे सुई, यहाँ पे इधर किसी के पैर में लगी है सुई। मेरे पैर से खून निकाला तो खून। पैर से कौन खून निकालता है? इस वाली उंगली से निकाला था, इस वाली उंगली से। क्यों? पता नहीं क्यों निकाला था। क्योंकि मरने वाली है अभी, अंतिम दिन चल रहे हैं इसके। अभी 99 साल की 99 में मरने वाली है वो, कुछ ही दिनों में टपक जाएगी। इसे पीटा मत करो, नहीं तो मर जाएगी तुम्हारी बहन कुछ दिनों। मरने वाली है ना? नहीं मरने वाली इंडस्ट्री है। ये क्या है? वही है। 1 10 पैसे 1 रुपए का 1/100 हिस्सा है, 10/100 होता है। और कितने? ये 2 हाँ, 10 है। ये 2 10 है क्या है? तो है या 2 है? दिखाओ तो है तो। क्या चाहिए? पेंसिल दो इसे। तो है। खाली कर दीजिए।
कितने 10 पैसे 1 रुपए बनेंगे? तो कितने 10 पैसे 1 रुपए बनेंगे? कहाँ लिखा है? 20 पैसा 1 रुपए। ये वाला एक मेरे बट्टा से नहीं 5 हिस्सा है। ठीक है, वैसे किसने कर दिया तुम्हारा? 20/100 आएगा तो 1/5 बन जाएगा। लेकिन करा किसने? ये तो तुमने नहीं करा, तुम्हारे पास मैंने में करा है। 1/5 कैसे आया? जरा करके दिखाओ अभी मुझे। 1/5 ला रही हो और ये 1/4 कैसे लाई तुम? गूगल सर मारा होगा। नहीं, इसमें सही है। ठीक है। 20 वाले में। कितने 10 पैसे 1 रुपए बनाएंगे? बताओ, ये वाला कहाँ करा तुम? कितने 10 पैसे 1 रुपए बनाएंगे? 100 10 पैसे। 1 रुपए में कितने पैसे? कितने होते हैं पैसे 1 रुपए में? कितने होते हैं? 10 पैसे। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। बैगन। और 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो हमें पैसे अलग होते हैं क्या? तो उसने बोला है कि हमें क्या कितने पैसे तो बनाने है हैं? कहाँ? हमें क्या चाहिए? 1 रुपया चाहिए और हमें कितने पैसे हैं? 10 पैसे। तो 10 पैसे कितने होने चाहिए? 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे तो 1 रुपये बन जाएगा? 1 रुपये का मतलब 100 80। पैसे। तो 100 पैसे कितने पैसे होने चाहिए? 10-10 के कितने पैसे होंगे? 10-10 के कितने सिक्के होंगे तो 100 पैसे बन जाएंगे? 80 होंगे। 10-10 के कितने रुपए होंगे तुम्हारे पास तो 100 रुपए बन जाएंगे? 100 बनेंगे। अरे 10-10 के सिक्के कितने होंगे कि 100 रुपए बन जाए? कितने सिक्के? 10 सिक्के होंगे तभी तो 100 बनेगा। यहाँ से करो सही से। इसका सही से, दो ना सही से। तो वही तो इसमें भी है। 10 पैसों के 10 सिक्के लगेंगे तभी तो 100 पैसे बनेंगे। इसे सही करो। ये नहीं पता इससे। ये कहाँ करा है? ऐसे इसी में कर दिया तुमने? तो याद है सर? हाँ सुन लिया कोई ऊँट लो। उन्होंने सबसे बड़ी बेटी से कहा तुम अपना गुस्सा मारने की हिस्सा गलत लो। मेरा जाएगा। चाची ने दूसरी बेटी से कहा। उसने 1/4 ऊँट को पुरुष दिया के और उसको सिक्रेसर 1/5 भाग मिला। नहीं बोल दी है, पर उसमें लिखा ही नहीं है मैंने। पहले यहाँ से तुम बोल, 1/5 बोल, ऊँट मैं ले उत्तर सकती बोल। हो हैं? 1/4 ऊँट लिया तो उसे 5 ऊँट देना। तो उसे 1/5 ऊँट मिला। लेना 5 से सुनना है, 5 से बढ़िया तो 5 से चौथा नहीं सुनना। पहले 5 देखो तो क्या सुनना है मुझे? ये सुनना है। 5 से मेरी बोलना। सबसे हाँ बड़ी विभिन्न बेटी को भावों के उनका नाम आधा तुझे हिस्सा, बोलना। ये तुझे ये वाला बोलना तो फिर दूसरी मैं बेटी उनमें को से 1/4, बोलूंगी कौन तीसरी कौन बेटी को से। 1/5 इनमें से हिस्सा किन मिला, ठीक है? पत्तियों बेटी में काफी जालिका हैरान थी। रूपी गिरा विन्यास पाया जाता है? कौन सा बोल रहे भाई? के बताइए। आधे नंबर कैसे बताइए। मिलेंगे? एक तो ये हैरान थी कि 19 ऊँटे हैं तो मुझे नंबर आधा बताना। ऊँट कैसे मिलेगा? मतलब 19 में से भैया, आधा, नंबर 19 का आधा कितने ऊँट होंगे बताओ? 5 बताओ। 5 क्या है जरा दोबारा बोलो। निम्न में से किन पंक्तियों में जालिका रूपी शीरा विन्यास पाया जाता है? गेहूं, कितने होता है? 10 का आधा? तुलसी, नहीं बोल के गेहूं देखो। मक्का 10 का घास, आधा 100। गेहूं मक्का घास, तुलसी नहीं है। 10 समोसे हैं, आधे उसमें समोसे यही खाएंगे लिखा तो है कितने समोसे गेहूं बचे? मक्का घास। तो वही तो बसान रहे ना फिर बुढ़िया। यदि किसी पौधे की जड़ रसेदार हो तो उसकी पत्ती का 10 समोसे थे, 10 के शीरा तुमने आधे समोसे विन्यास खा किस लिए। प्रकार 10 में का से होगा? अगर किसी तो पत्ती आधा का नौ जड़ रेशेदार आधा हो तो नौ उसका बचेगा। इसका 5 सिरा बचेंगे। विन्यास इसका सिरा 10 समोसे थे, विन्यास मान लो ऐसे करके 10 में से ज- आधा ज- खा गए, मतलब 10 का आधा झाड़ीदार कितना? जड़- 5 जड़ होता का है, होगा। 5 खा गए। झकड़ादार वही है। 5 बचेंगे ऐसे। यदि तो 20 किसी का आधा पौधे कितना की होता है? पत्ती में जालिका रूपी शीरा विन्यास हो तो उसकी जड़ किस प्रकार की 10 होगी? बचे ऐसे। क्या? 19 का आधा। यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी शीरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होगी? उसकी जड़ मुसला होगी, मुसला जड़, चलो, असला जड़। क्या? चलो बताओ 18 का आधा। इतना इजी है। क्या आप किसी पौधे की पत्ती की 3 छाप को देख तीन? कर ये पता कर सकते? क्या आप किसी पौधे की यहाँ पे पत्ती की बनाओ, छाप देखो, को 18 का देखकर आधा बनाओ। ये पहचान कर सकते हैं कि उसकी जड़ मुसला जड़ होगी अथवा झगड़ा हो जड़?
16 हाँ हम घंटा, किसी पौधे की जड़ को देखकर हम ये पहचान सकते हैं कि उसकी जड़ मुगला जड़ है पर झांकेदार जड़ है, जिसकी पत्ती सिरा आधे का मतलब क्या, कोई इतना बड़ा है तो आधा उसमें से आधा खत्म कर देंगे तो आधा बचे। हमारे पेन है, पेन का आधा कहाँ यहाँ पे होगा ना, बिल्कुल पूरा आधा कर देंगे। तो ऐसे ही मान लो 10 पेन है, 10 पेन जोड़ देंगे तो उसका आधा, तो 5 पेन बचेगा। तो बीच में से काटना है ऐसे ही, इनको आधा निकालो। पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। पुष्प के विभिन्न भागों के नाम: पंखुड़ी, स्त्री, केसर, बाह्यदल, बाइगल, अंडाक्षय होता है। निम्न में से किन पौधों में फूल होते हैं? घास, मक्का, गेहूं, मिर्च, टमाटर, तुलसी, पीपल, शीशम, बरगद, आम, जामुन, अमरूद, अनार, पपीता, केला, नींबू, गन्ना, आलू, मूंगफली। कौन से में होते हैं? नींबू में होते हैं फूल। फूल की बात की है ना उसने? नींबू तो कहीं लिखा है ना, हाँ लिखा तो है। नींबू, बरगद, बरगद, क्या है ये बरगद, बरगद बरगद में फूल कब से होने लगे हैं? बरगद में कैसा होते हैं? हाँ बरगद और सारा पीपल, निकालो, तुलसी, हाँ। मसान तो दही, मिर्ची, टमाटर, आलू हो गए। तुझे याद नहीं है सवाल? आलू में हाँ जा, तुझे याद है बहुत। सुना रही क्या ये याद नहीं है। पौधे के किस भाग का नाम लिखिए जो अपना भोजन बनाता है? इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण नहीं, संश्लेषण संश्लेषण कहते हैं। देखो था से तरबूज, था से तू पूरा बोलना। कोई जरूरी है जब आधा आता है तो? पेपर में तो बस याद आधा लिख दिया, बस शॉर्टकट लिख दिया। हाँ तो वही जो कहते हैं वही तो लिखूंगी ना। ये आंसर में पूरी बुक कॉपी कर। पुष्प में किस भाग में अंडाशय मिलता है? पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है? पुष्प के स्त्री केसर भाग में अंडाक्षय मिलता है। बस तेरा वाला मुझे आता ही नहीं। ऐसे दो पुष्प के नाम लिखे जिनमें मैं प्रत्येक में संयुक्त और अलग अलग, पता नहीं क्या लिखा है, अलग अलग भादड़ होता है। बादल होता क्या लिखा है? बाह्यदल होगा। भाग बोला है। गुलाब और बाह्यदल। सर दिखा, पेन दिखा अपना, मेरा पेन दिखा। टिकू को मत लगा, जैसा भी है बहुत सही है। पेंसिल से लगाना तो पेंसिल से लगा। पेंसिल तो दे रही बढ़िया। पेंसिल लगा के पेंसिल से लगा के फटाफट हो जाता है। सारा याद है वैसे थोड़ा थोड़ा। 50 का आधा, सही वाले को भी गलत कर दिया। सही तो करा मैंने बढ़िया। सही बोला था इसे भी। नहीं बोला। हाँ ये सही बोला था मैंने, और ये भी सही बोला था, ये भी सही बोला था। सही बोला तूने बस ये था क्या? मिर्च बोला? अच्छे से हाँ बोला तो मैंने। तो गलती है ना? बोला तो ना, कुछ तो बोला। दिखाओ, जल्दी दिखाओ। ये तो ये तुमने सही कर है। लिया। बुक दिखाओ। प्रकाश संश्लेषण ही तो कहते हैं भैया। फिर गलत का टिक क्यों लगा रही है? इसे शॉर्टकट लिख दिया। जा निकाल। गोबर। मैं तो ऐसे ही बोला। इंडस्ट्री पहली बात। ठीक है, ये वाला चैप्टर तो तुम्हारा पूरा हो गया। 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में से 5 नंबर, आधे नंबर लिया ही मैं फिर भी। से भालू। फर्स्ट क्लास। और कौन सा चैप्टर आ रहा है चौथे के बाद? म से मछली। मेरा छठा आ रहा है। छठा गया है। कर तो लिया ना। छठा कर लिया। इंडस्ट्री, आवाज और 8वां आ रहा है, वो भी कर लिया। सारे चैप्टर कर लिए मैंने। और बुक लाओ दूसरी। दूसरी कौन सी बुक है? हाँ, दूसरी कौन सी बुक है? साइंस के बाद हिंदी का पेपर है। हाँ कर लिया। किसी ऐसे निजी वस्तु का उदाहरण दीजिए जिसमें सजीव होता है। अच्छा, ये भी सारे क्वेश्चन आंसर तो हो गए थे। निम्न में से कौन सा निजी वस्तु है किस समय सजीव का अंश थी? आपने याद तो करवाया था, याद किया।
क्या है पागल से? हाँ, र से रस्सी। रस्सी। में मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं देख को मेरा अपने नाम बनाए रखने के लिए गति क्यों आवश्यक है? मेरा अच्छा लगा मेरा अच्छा लग रहा है। दोनों ही सीख आएंगे। मैं अपनी फ्रेंड को दिखाऊंगी, देख मेरी फ्रेंड है तो मेरा ही है। मैंने तो वैसे दिखा दिया, फिर मैंने फिर कब दिया। चलो तीसरा करो अभी। पहनने के लिए दिया था। आवाज किसे कहते हैं? आवाज वह होता है, क्या होता है? वह होता है कि पहले चैप्टर पढ़ो। भूल गई आवाज। चलो पढ़ो ये चैप्टर। दोबारा तू से लिखा दादी। अरे र से रथ लिखो उसे। आवाज। मम्मी कहाँ है दबी? हमरा कॉल लियो, कहाँ कॉल लियो पूरा जी। दिखाओ। हाँ फिर मैंने कॉपी पे लिख रखा है, कोई बात नहीं, बुक से पढ़ो। बाद ढूंढ के में पढ़ना पड़ेगा। हाँ तो अच्छी बात है, पढ़ो पूरे बुक ही पढ़ो, नहीं तो ढूंढ ढूंढ के पढ़ो। हाँ, ऐसे लड्डू। हाँ चलो बताओ पब्लिक सेक्टर और जॉइंट सेक्टर डिफरेंस। पब्लिक सेक्टर और जॉइंट सेक्टर में डिफरेंस। जॉइंट सेक्टर किसी सजीव का साउंड है, उसका आवाज मैं बताऊँ आवाज किसे कहते हैं? कुछ भी याद नहीं। किसी पौधे अथवा जंतु को उसके माना है। क्या? वो बोल रहे थे गुणों से अनुकूलन कोई करना। बात नहीं लगेगी बोतल। अबे ये तो निकल ही नहीं रहा। क्या बात? स्थान जमीन क्या पूछ रहे हो पर तुम? पाए जल्दी जाने वाले पूछ क्या रहे हो? पौधे हैं? जंतु को आवाज सौ से षटकोण। ये आवाज कहते हैं। क्यों याद नहीं हुआ? हैं? लड़ा जब ढोल बज रहा था तब तो बड़े डांस कर रही थी। नहीं डांस ना ढोल पे। कौन डांस कर रहा था वहाँ ये पे? उमा कर रही थी, उमा बाबू डांस कर रहे थे। और तू क्या कर रही थी? हैं? क्या कर रही थी तू? क्या कर रही थी तब? मैं हैं? क्या कर रही थी? मैं कर रही थी तब। मैं करती थी, मैं याद कर रही थी। याद कर रही थी? झूठ बोल रही है। क्या कर रही थी जब ढोल बज रहा था? नाच रही थी? भैया मैं डांस कर रही थी। हाँ, देखा देखा सच्चाई आ गई। नहीं। सच्चाई आ गई। डांस कर ले, डांस पढ़ा नहीं गया। 2 घंटे की छुट्टी थी तो पूरा पढ़ जल्दी से, फिर से कर। डांस करेगी डांस। चलो सुनाओ आवाज। मुर्गा वाला आवाज इसने मुर्गा पकाया है। वह सजीव का वह स्थान कहाँ जहाँ से लाते पे हैं वह मुर्गा? रहता है, वो रहता है उसे आवाज कहते हैं। क्या वह सजीव का? कहाँ से? वह स्थान जहाँ पे वह रहता है पापा उसे लाते आवाज हैं। कहते हैं। कहाँ वहाँ पे से? सजीव रहता है। हाँ, ठीक है। अगला करो, क्वेश्चन आंसर करो सारे ढूंढ ढूंढ के। कहाँ से? मंदिर से। कितने मुर्गा लाते हैं? बदतमीज आई है। मंदिर से लाते हैं मुर्गा तुम्हारे पापा पकड़ पकड़ के हैं? अब पापा को बोलूंगी। और अंडा कहाँ से लाते हैं तुम्हारे पापा? जो न बुझना रहो तो कहते हैं, ठीक है, खाते क्या? होगी, लाते होगी। अंडा भी मंदिर से? अच्छा, कौन देता है अंडा? पापा देते हैं अंडा। अंडा फोन। चलो काम करो काम। इसे सब पता है बुड्ढे को। तो यही तरह रहेगा। पौधे बढ़िया, कहीं की कुछ नहीं आता जाता, बस ना चले बस। जो है निकालो, तुम्हारा आधा निकला। 100 का आधा कितना आया? ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। हाँ ठीक है, 100 का आधा 50 निकालो। अच्छा, नौका आज वो कहाँ गई? दीदी कहाँ गई? घर पे आ? तरह से आज नहीं आई। क्यों? यहाँ से जल्दी लिखो। मैं तुझे लिखने को बोला, मैंने बस इधर उधर हिलने को नहीं, याद नहीं। पहले जल्दी से लिख के याद मैं कर। जितना लिखने को बोला। अभी बोला मैंने, लिख के याद कर जल्दी। हाँ, ठीक। चलो अब गिनती लिखो, बोल बोल के लिखनी है गिनती, ठीक है? 1 के बाद 2 आता है लिखना,
देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चलो लिखो 1 के बाद लिखो यहाँ पे 2 लिखो 2 हाँ 2 के बाद लिखो 3 उसके बाद लिखो 4 पेन बेकार मुझे दिखाना पेन पर 4 के बाद अरे यार 5 लिखो 5 के बाद 6 लिखो नहीं आ रहा 6 कैसे बनाते हैं 6 के बाद हाँ ऐसा बस सारा पेन बनाओ सब पेन 7 दे दे तेरे पेन से कर दो। दोनों दूर दूर रहो पकना नहीं है ऐसे नहीं वो 8 हो गया मैंने 7 एक ऐसे बनाया। बनाओ वैसे रबड़ दे जल्दी ये तो रही हूँ बस 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 मिट गया बनाओ 7 बनाओ हाँ अब बनाओ 8 बनाओ आपको पेन 8 बनाओ आपको यहाँ पे लेती हूँ उसके नीचे 9 बनाओ उसके नीचे ऐसे और ऐसे 9 के बाद 10 बनाओ 1 0 नहीं यहाँ पे 10 पहले 1 फिर 0 इधर नहीं इधर 0 बनाना हाँ मिटाओ हाँ दोनों को मिटाओ बस मिट गया इधर को फेंक रहे हो रबड़ पास का पास का अपने पास रखो चलो लिखो 1 0 10 ऐसे पहले 1 फिर 0 किन दोनों का नहीं आ रहा 2 से डिवाइड करते हैं आधा निकालने के लिए तो डिवाइड करो पहले 1 फिर 0 ऐसे मिटाओ तुझे मैंने बोलता ना बाल पोथी बोली थी आज आ जाएगी भूल गई मैं भूल गई मम्मी बाजार नहीं गई मम्मी आज बाजार में गई घर में बाल पोथी भी नहीं है तेरे हैं बाल पोथी तक नहीं है नहीं हाँ 1 हो गया अब 0 10 अब 1 1 11 11 के बाद 12 यहाँ पे लिखो 1 2 12 पहले 1 अब 2 हाँ 12 13 बनाओ हाँ 1 3 13 पहले 1 फिर 3 हाँ 3 कैसे बनाते हैं ऐसे ये 3 1 3 13 अब बनाओ 13 के बाद हाँ 14 अरे डिवाइड करना तुम गुना क्यों करने में लग गई भाग हाँ पहले 1 यहाँ से खींचो इधर से हाँ 1 अब 4 ये होता 4 हाँ 1 4 14 अब 1 4 14 के बाद 15 बनाओ 1 5 15 हाँ पहले बनाओ 1 यहाँ पे लाइन खींची है ना मैंने बिंदु दिया यहाँ पे खींचो 1
अब बनाओ 5। गुड एजुकेशन ये 5 है, ये तो 3 बन गया। 5 इसे कहते हैं। प्रोवाइशन हाँ सर्वाइव हाँ, दोनों को नहीं, सिर्फ 5 को मिटाओ। बस अब बनाओ 5 अच्छे से। 1 5 15 के बाद 16, 1 6 16। हाँ पहले 1 और 6। ये है 6। 1 के पास, हाँ यहीं पे बनाओ 6। 16, 16 के बाद 17। लिख रही है नहीं लिख रही? हाँ 1 बन गया, अब 7 बनाओ। सांझ नहीं दे रही है कहाँ आवाज को बात करूँ। 7 ये है 7। हाँ 1 7 17। इसके बगल में, अरे 1 के बगल में 7 लिखो। 17 के बाद 18। 1 8 18। पहले 1 बनाओ, अब 8। अब 1 9 19। 9। अब देखो 2 0 20। हाँ 2 बनाओ फिर 0 बनाओ। पहले 2 बनाओ, पहले 2। ये 2 है, क्या बना दिया? 2 बनाया ये 1 है, मिटाओ। पहले 2 लिखो। कैसे लिखते हैं 2? यहाँ पे लिखो, यहाँ पे। यहाँ पे लिखो, मिटाओ पहले 2। यहाँ पे बनाओ, इधर बनाओ 2। हाँ उसे मिटाओ। हाँ बनाओ 2। तुमसे भाग नहीं दिया जा रहा। 2 0। हाँ 2 0 20। अब यहाँ से लिखो। 2 1 21 हो गया। यहाँ पे लिखो 2 2 22। 2 और 2 फिर से 2 बनाओ, मिटाओ, अलग कर दिया। हैं 4 होता है आधा 88 का। ये तो 8 का आधा होता है 4। 88 का आधा कितना होगा? मैं डिवाइड नहीं करा। 88 लिखा और 2 लिखो और काटो इसे। कैसे कटता है? डिवाइड करना नहीं आ रहा। अब लिखो 2 और 2। हाँ 2 और 2। 2 मिटाओ। यही 2 बार लिखना है। हाँ देखो 2। हाँ हाँ बनाओ 2।
जीरो आ रहा है? हाँ बैंगन कहाँ पे करा है तुमने डिवाइड? मुझसे काटना। 2 की टेबल में कितनी बार में 8 आया? अरे नीचे वाला नहीं लिखते हैं दादी, ये लिखते हैं नीचे वाला लिखने में लगी पड़ी। मुझे फर्स्ट वाला याद हो गया। फिर ये 1 बस मैं कह रहा हूँ 2 2 2 2 क्या बनाओगे? की तरह वो वाले नहीं 1 ये 2 1 और फिर से 2 मिटाओ। दिखाओ कॉपी, दिखाओ कॉपी जल्दी मिटाओ। 92 का कितना आया देखो। अबे वो हफ्सी जल्दी आगे करे मिनट भी ये 7-8 बजाते भाई 7 बजे ना 2। हाँ 2 कैसे लिखते हैं? हाँ बनाओ 2। नहीं इधर से नहीं। हाँ हाँ अब फिर से 2। Availability of फिर से क्या बनाओगे? proper supply of फिर से 2 बनाओ यहाँ पे। of raw material, फिर से 2 यही बनाना है। power to run industry, हाँ लाइन खींचो, ये खींचो ये 2 2 22 फिर 10 आ रहा है तुम्हारा। सही से काटो। 3 से क्यों काट रहे हो? किसने बोला 3 से? मैंने क्या बोला? आधा किसे कहते हैं जब 2 से भाग देते? 3 से क्यों दे दिए तुम? हाथ दर्द कर रहे हैं मेरे। किसको मारूं मैं? उसे? तुम्हें नहीं? क्यों? क्या खाओगे, थप्पड़ या डंडा? डंडा खाओगे? थप्पड़ खा लो। that is खाओगे? खाओगे? productions, good education, चलो 2 3 23। educations of हम्म mineral of survive कितना था? 92 कितना था? iron, फिर ठीक है। iron, steel, industries, industry, productions of food, coal, mining industry, tourism industry, चलो इन सबका आधा निकालना। secure industry. ये क्या कर दिया गधोचर? मैं फर्स्ट वाला मुझे अच्छे से याद है। हटाओ नीचे का सारा। अपनी मर्जी से कुछ भी टीप दिया। कराड़ा याद है, कराड़ा। हैं? गधे हो तुम? गधे गधे हो? कितने बड़े गधे हो? ये क्या होता है? कितने बड़े गधे हो? बोल के बताओ। बहुत बड़े गधे हो? अच्छा इसलिए ऐसा कर रहे हो? चलो मिटाओ सारा। किसने बनाया तुम्हें गधा? हैं? किसने बनाया गधा? गधेड़ी खुदा उसे भी गधा बनाने में लगी पड़ी है। गधेड़ी कहेंगी। चलो मिटाओ। इस गधी के साथ मत रहना, ठीक है? हाँ इस गधी को कुछ नहीं आता। अगला लिखा तूने? हाँ? जल्दी लिख पीछे। अपनी तरह एक गधा बना रखा है इसे। ना बोलता ना कुछ, भूत की तरह बन जाता है एकदम से एक थप्पड़ पड़ते ही। इसे ही मिटाओ। Availability, चलो availability of land, proper 2 supply of 3 water, 23 availability of raw 2 material, पहले 2 availability of टू land, कैसे बनाते हैं? proper supply हाँ, of बनाओ water, two। availability of raw materials, अब बनाओ। adequate supply Three, of three water कैसे to बनाते run हैं? the industry, availability of manpower, 3 कौन सा है? investing capital, हाँ, transport हाँ। facility, market to supply water. 2 3 23
अब क्या लिखोगे? अब यहाँ लिखो 2 4 24। पहले 2 बनाओ। हाँ 2, हाँ अब 4। हाँ 2 4 24। गुड। अब बनाओ 2 5 25। प्रॉपर सप्लाई वाटर हाँ हाँ पहले 2। हाँ 9। हाँ ऊपर वाला। हाँ इधर बनाओ 2। इधर 2। सप्लाई अब लिखो 5। पावर 9 वो 4 है। हाँ पावर क्या बन गया? 2 5। इंडस्ट्री हाँ अब क्या लिखोगे 25 के बाद? 26। तो 26 कैसे लिखेंगे? 2 6 26। हाँ पहले 2 कहाँ लिखा? पावर हाँ पहले 2 लिखोगे। हाँ है ये कौन सा 2 है? मिटाओ, गलत लिख दिया 2। सीधा बनाओ 2 ये। ट्रांसपोर्ट मार्केट इसका है ये काला काला दिल बन रहा है, पढ़ा नहीं जा रहा है। हाँ यहाँ नहीं, इधर लिखो 2 इधर। हाँ 2 6। हाँ अब लिखो 2 7। अवेलेबिलिटी पहले 2। लैंड को लिखा है तो कैसे बनाते हैं? 2 7 7 प्रॉपर सप्लाई वाटर 7 7 मटेरियल्स 5 7। हाँ नहीं ऊपर। हाँ ये वाला और सप्लाई वाटर 7 2 7 27। अवेलेबिलिटी रॉ मटेरियल अब लिखो एंड 28। सप्लाई ऑफ पावर 2 टू रो द इंडस्ट्री 8 28। कहाँ है? गलत बना दिया, मिटाओ। हाँ पहले 2 बनाना पर मुझे था, फिर अवेलेबिलिटी की स्पेलिंग नहीं आ रही। नहीं आ रही तो जैसी आ रही है वैसे लिख। नहीं तो पीछे पहले 2 वैसा बनाओ। प्रॉपर हाँ 2 सप्लाई वाटर 8। प्रॉपर सप्लाई इधर नहीं। वाटर अवेलेबिलिटी रॉ मटेरियल कितने का निकल गया? एडुकेट निकालो, देखो 28। सप्लाई 28 के बाद 2 9। हाँ बनाओ 2 9 29। हाँ पहले 2। पहले 2 कैसा होता है? 2 ऐसा होता है, ये है 2। हाँ 2 के बाद 9। ठंडा हवा में 9 2 9 29। अरे खोले चीज की बनाता रखा अंदर वाला एकदम चूहा जा रहा साफ हाँ लिखो 3030। पहले 3 कैसे लिखते हैं? अरे 3 दादू 3 रहा। हाँ 3 अब 0। हाँ नहीं इधर नहीं, पीछे। हाँ 3 0 30। इंडस्ट्री रैपर इकोनॉमिक यहाँ पे 3 activity that is surveyed नहीं product is education good education
good education of mineral One. and वन उसे कहते हैं, तो जीरो कहते हैं, वन किसे कहते हैं? industries ढूंढो वन। हाँ लिखो। हाँ production of 31 food 31 32 लिखो, 3 2 32 industry बनाओ। refer economic Three. ऐसा बनाओ। economic activity that is considered productions अब टू production good educations 3 2 good educations of mineral to survive और 3 3 3 आगे इधर नहीं। हाँ 3 बनाना, 3 3 नहीं, ये नहीं, यही बनाना है, यही। हाँ कैसे बनाओ, 3 बनाओ एक बार और। हाँ iron steel 3 3 33 कौन सा नहीं आ रहा? 104 का नहीं आ रहा, घटाओ, सही से घटाओ। माइनस करना नहीं आ रहा तुम्हें 2 से। भाई मैं फर्स्ट और सेकंड याद हो गया तो अच्छी बात है, और कर, अभी तो हमें सुनना ही है। अब 3 4 34 फिर बना। पहले 2 सुन लो मैं सारा ही सुनूंगा भाई, क्या उसमें 4 तीन 5 पे तीन सुन लो फिर हाँ पहले 3 गलत बना दिया। पहले 3 पहले ये वाली मैंने 3 फिर ये 4 नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? तो डिवाइड करना ही भूल गई मतलब। पहले 3 कहाँ है? पहले 3 ढूंढो, ये 3 है। 1 2 3 कहाँ है? 1 कहाँ है? 1 और 2 3 कहाँ है? 1 कहाँ है? कंफर्टेबल हो रहा है 2 3 हाँ तो ये 3 बनाना। इंडस्ट्री रेफर इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट is cancelled productions इससे of नीचे वाला। हाँ, ये। good educations good educations अब बनाओ all 4। the provisional यहाँ पे बनाओ 4 लिखो, of ये the वाला। survives and iron and steel industries 3 4 industry 34 production of wood अब लिखो 35 all manly Three. industry पहले क्यों ला रही है इतना कुछ लग रही है? पूरा फैल के पता नहीं खबर क्या तू वहाँ पे बैठी थी, मजा ही नहीं आ रहा हम्म, availability land 3 proper दिया। supply of cotton सही से बनाओ बेटा। availability of raw materials adequate supply of power from the industry चप्पल अंदर डाल के आए हो या बाहर ही छोड़ दिया है? है वहाँ पे सीढ़ी के अंदर। चप्पल हाँ कहाँ पे रखा है? बाहर रखा हाँ ओढ़ के पूरा ऊपर में है या वो अंदर से जो जगह बनी है उसके अंदर है? अंदर में वरना बच्चे खेलते हैं फेंक देंगे सामने। देखो 3 5 35 3 बनाओ। 3 हमें डिवाइड नहीं आ रही है, कूटना पड़ेगा मुझे लग रहा है। ये करो। हाँ पहले 3 बनाओ। Iron and steel industry is often referred as the backbone of the modern industry because all the told machineries, equipment, materials for constructions to made of either iron and alloys. तुम पगला वगला गई हो क्या? दिमाग कहाँ है तुम्हारा? डिवाइड भी नहीं आता, वो भी गलत है।
डिवाइड तक नहीं आ रही है करनी, सही से करो उसे फिर से लिख के। Iron and steel. 3 के बाद 5 लिखना ना, 5। Iron and steel industry is often इसे मिटाओ, referred as the इसको मिटा के ये backbone लिखो। of modern industry because all the broad money यार साफ करो ना इसे। तो खाली साफ करना पड़ेगा, बहुत दिन हो गए इसे कब करा था, 2 महीने हो गए। Steel industry of often referred as the backbone of the modern industry because all the tall machinery वेदांत लिखो जल्दी जल्दी, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, खत्म। वेदांत तुम्हें खत्म कर दूं, है वेदांत? जल्दी बताओ। नहीं क्यों? तो किसको खत्म करूं मैं? इस चुड़ैल को खत्म कर दूं? कैसे? ऐसे ऐसे कैसे खत्म होते हैं? गला काट दूं या छत से फेंक दूं नीचे, या फिर पंखे में लटका दूं? पंखे में लटका के चला दूं पंखा? इसको लटकाऊं या ममता को, जानू को? बहुत मारती है ये। अब रुक जाओ, मैं से लटकाता हूं। पढ़ा आज तुम पंखे में आज तो लटकेगी। चलो लिखो यहाँ से। 3 बनाना है दादू, 2 नहीं 3। चलो यहाँ से आगे लिखो। 3 6 36 लिख लिया। अब ये लिखो 3 7 37। हाँ हाँ 3 इधर से लिखा करो, इधर से। ये लिखो पहले 3 इधर वाला। हाँ पहले ये फिर ये लिखो, मिटाओ। चलो लिखो ये। हाँ पहले 3 फिर 7। पहले 3, अरे 3। इकोनॉमिक अब 7। हाँ यही है, सही से बनाओ। हाँ ये हो गया। लिखो। जल्दी से दिखाओ तुम, और इसको डिवाइड नहीं आ रहा, ये कुटेगी क्योंकि डिवाइड नहीं आ रही। बुक दिखाओ। आवाज किसे कहते हैं? आवाज किसी सजीव का वह स्थान जहाँ पे बाद अब क्या लिखोगे? है उसे आवाज कहते हैं। ठीक है। कैक्टस मरुस्थल में जीव वन्यपात के लिए किस प्रकार अनुकूलित है? ये नहीं आता तो अनुकूलन वाला नहीं पड़ा। अरे ये क्रिएट करती है और क्या? ये तुम कैक्टस ढूंढने लगी थी, कैक्टस का थोड़ी होगा, अनुकूलन वाला में होगा कि अनुकूल में कैसे कोई चीज रह पाता है जो हमेशा में रहता है, ये वाली चीज। हाँ पहले 3 फिर 8। तो अनुकूलन कहते हैं, ये तुम्हें नहीं लिखना है, लेकिन ये कहना है कैसे क्या क्या। जिन विशिष्ट संरचनाओं, तो वो जैसा बना है कैक्टस, उसे बनाया ही गया है कि वो कैसी जगह पे रहे। वो रेतीली जगह पे रहे, मरुस्थल में रहे, उसे कम पानी की जरूरत होती है, इसलिए वो वहाँ पे रह लेता है। ये लिखना है दादू 3 8 30 3 फिर 8। कौन सा चैप्टर है ये? पावर पौधे एवं जंतुओं में पाए जाने वाले, जो पौधे एवं जंतुओं में पाए जाने वाले। अब उससे नीचे का लिखो 3 8 38 के बाद 3 9 39। ये 8 बनाया बूढ़े, 7 है, 8 बनाओ। 8 ये गोल गोल अंडा वाला। हाँ पौधे एवं
पावर में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण जो उन्हें आवास विशेष में रहने योग्य बनाते हैं। फैसिलिटीज आवास कहलाते हैं, अनुकूलन कहलाता है, आवास कहलाते हैं। पौधे एवं वस्तुओं में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण जो उन्हें आवास विशेष में अच्छा, तो अनुकूलन है, सही बात है, अनुकूलन कैसे हो रहा है। इन्वेस्टिंग ऑफ कैपिटल, इन्वेस्टिंग ऑफ स्थल पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को डैश आवास कहते हैं। स्थल पे पाए जाने वाले पौधे और जो स्थल पे जो जंतु रहते हैं उसे स्थल आवास कहते हैं। आयरन एंड स्टील बड़ाऊ ये वाली लाइन में दे रहा हूँ, ये 339 ये लिखना है। हाँ, बार इधर घुस जाता है, यहाँ पे नजर ये इधर देखे रखो, ठीक है, अपनी नीचे नजर वहाँ से लिखो। हाँ, कौन सा लिखा था उसमें से बताओ, फिर भूल गए। बोला था ना हटानी नहीं है नजर। कौन सा है, कैसे भूल गए? कितनी बार पूछेगी तुम मुझसे बोला अरे हाँ, ऐसे वाला वे आवास जिनमें जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु रहते हैं उसे जलीय आवास कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तुम्हारा हो गया, बस रहने दो हाँ, भैया भैया नहीं करना। मृदा जल एवं वायु किसी आवास के डैश घटक हैं। मृदा जल एवं वायु किसी आवास के अजैव क्या होता है, अजैव अजैव होता है, अजैव लिखा, अजैव घटक है। हमारे परिवेश में होने वाले, तुझे याद हो गया? नाक मुंह में दे रहा है, नाक मुंह में नहीं लेना, कहाँ पे लगानी है नाक? जानू की रोटी में, किसमें लगाओगे? हाँ, किसकी रोटी में? हाँ, जब ये खाने जाए उसके डाल देंगे, ठीक है। नाक में उंगली नहीं डालनी है। जानू रोटी देख के कहीं कर भी देगा तो क्या, जानू को तो मजा आ जाएगा, बोली अरे वाह आज तो मम्मी ने नमक डाल के बनाई है रोटी, मजा आ रहा है, नमकीन नमकीन है ना। अब बोलेगी वाह ये तो घी जैसी भी चिपचिपी भी है, मजा आई आज मेरे को घी दे दिया, कैसे किधर से सूरज निकला है? खाने के बाद बाबू बोलेगा मैंने डाला था घी, है ना। इसकी इतनी औकात ही नहीं है। अच्छा, औकात की बात कर रही है, मैं हम ही ऐसे ही बोलती। हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं डैश कहलाते हैं। ये क्या उद्दीपन? मॉडर्न इंडस्ट्री बिकॉज़ टॉप अच्छा, उद्दीपन कहलाते हैं। उद्दीपन कहाँ है? यहाँ पे ये रहा उद्दीपन। अब बता मजा नहीं आया, मैं इधर बैठी हूँ। वातावरण में होने वाले परिवर्तन के कुछ उदाहरण हैं, जिनमें से कुछ प्रकार के परिवर्तनों के प्रति अनुकूल से कितना करते हैं। वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं। क्या सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं? जब आप ये टहल रहे हैं तथा आपका पैर अचानक कांटे किस प्रकार अनुक्रिया करेंगे? जब आप अपने परिवेश को देखते हैं अथवा उसके विषय में सोचते हैं तो क्या अनुभव होता है? आप अंधेरे, फिर तो उधर बैठी उसके पास, अंधेरे स्थान से अचानक धूप में जाते हैं तो क्या होता है? कुछ चंदेरे बनने जाते हैं, Iron and steel industry often refers as the backbone of the modern industries because of machineries, equipment, देश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, फिर कैसे डाली उंगली? जीव डालनी है, जीव डालो नाक में, डालो
जीव, हाँ अरे बोलते ऐसे बता भी नहीं। चाट नाक में डाल अपनी, नहीं जा रही ना अपनी नाक में, चल उसकी नाक में डाल, जल्दी डाल, डाल जल्दी डाल नाक के अंदर, उसकी नाक में डाल। नाक चाट रही है अपनी और चाट भी लेती है, बस अंदर नहीं जा पाता है। चतरा जाता है। हाँ डाल के दिखा, भैंस बनेगी पूरी, जैसे भैंस चाटती है अपनी नाक को। कैसे चाटती है भैंस नाक को, चाट के दिखा। तुम भी ट्राई कर रही हो, नहीं चाट पा रही? सभी के नहीं जाता, ऐसी सांडन का ही जाता। देखो चला गया, और ऐसे गिरा ले, ऐसे कर, मजा आ जाएगा। निम्नलिखित सूची में कौन सी निर्जीव वस्तुएं हैं? हल, छत्र, सिलाई मशीन, रेडियो, नाव, ये सारे तो निर्जीव ही हैं। जल कुंडी और केंचुआ हो गया। किसी ऐसी निर्जीव वस्तु का उदाहरण दीजिए जिसमें सजीव के दो उदाहरण, खाना भी खाती है और चलती भी है। इनमें से कौन सी निर्जीव वस्तुएं हैं? निर्जीव वस्तुएं किसी समय सजीव का अंश थी। चमड़ा ठीक है, ऊन, कपास, सेब, रबड़ ठीक है, मक्खन नहीं था, मृदा भी नहीं था, बिजली का बल्ब, खाद्य तेल, नाक ठीक। सजीव को विशिष्ट लक्षण सूचीबद्ध कीजिए। सजीवों के विशिष्ट लक्षण। सजीवों के विशिष्ट लक्षण बताइए। बस भोजन की आवश्यकता होती है, चल सकते हैं, लंबे बड़े होते हैं, उनकी हाइट बढ़ती है, ये सारी चीजें बतानी है ना सजीव के सारे लक्षण। चलो मोबाइल लेके आओ, दिखाओ। उससे मांगा था मैंने, बता रहे हैं सुबह से ऐसे। जल्दी ला, गिर रही है फालतू में।